हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज बैसाख के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख महत्तम अध्याय 3। क्या आपको पता है 100 वर्ष तक निराहार रहने का फल बैसाख मास में 3 दिन व्रत स्नान करने से मिल जाता है। तो आइए सुनते हैं पावन पवित्र फलकारी बैसाख मास महत्तम अध्याय 3। बड़े मन भाव से सुनिएगा। पद्म पुराण में बैसाख महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है, भगवान जी को पूजा करने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि बैसाख मास में स्नान करने मात्र से होती है। इसलिए बैसाख मास में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपनी श्री हरि की प्रेम प्रीति और भक्ति पाने का ये बहुत ही सुगम मास है और हमें हर व्यक्ति को बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए अपनी श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। अब अपनी श्री गणेश जी को याद करते हुए और अपने गुरु महाराज को याद करते हुए बैसाख महत्तम अध्याय 3 का श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम दियो अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोले गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बैसाख मास हमारी श्री हरि को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आइए सुनते हैं बैसाख महत्तम अध्याय 3 में आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजश्री अम्बरीश जी ने आश्चर्य से कहा, हे महामुनि, आप कार्तिक मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? बैसाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? ये अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुछ रुक कर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ था, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे अधिक कठिन है। माधव मास माधव भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। बैसाख मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान होम जप तीर्थ में प्राण त्याग कर संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है।
हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं, जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव मास में, वैशाख मास को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना तथा सरस्वती में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, देव आदि देव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, सात्विक भोजन करे, धरती पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी गलती हुई हो, उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करती हुई 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था, वह सब वैशाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी ने बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतनी से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामो उच्चारण किया जाए तो वह भी पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र हैं। शास्त्र में इसका महान फल बताया गया है। वही कर्म है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य है। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि का पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है, जो वह अक्षय फल देने वाला होता है,
अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूरा कर सकता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, जो भाव से धीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वे अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके बैसाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम बैसाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातःकाल स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल बैसाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में निराहार 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़ी में यह बैसाख स्नान का सारा महत्व सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बैसाख महत्तम अध्याय 3 संपूर्णम। हे श्री हरि, अगर ये कथा मैंने अधूरी पढ़ी हो तो पूरी करना, पूरा पढ़ा हो अध्याय तो मान रखना। कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे बैसाख के ठाकुर जी की जय। कल बैसाख मास महत्तम अध्याय 4 में आगे की कथा सुनेंगे। तो जान लिया आपने बैसाख स्नान का कितना महत्व है और अंतिम 5 दिन का जो स्नान दान व्रत होता है उसका भी महत्व बताया है। इसलिए प्रयत्न से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैसाख स्नान अवश्य करें। अपनी माधव की भक्ति पूजा करें, पूजा पाठ करें, आराधना करें, नाम जाप करें और भगवान की परिक्रमा अवश्य करें। हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जब भी हम बैसाख स्नान कर पा रहे हैं और बैसाख महात्म भी सुन पा रहे हैं और मैं आपको सुना पा रही हूँ। थोड़ी सी भक्ति करके हम अपनी भक्ति को और बढ़ा सकते हैं। पता है ना, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। क्यों ना हम फिर क्यों भ्रम में बैठे हैं। अपनी माधव, अपनी ठाकुर जी की सेवा पूजा पाठ में टाइम निकाल कर पूजा करिए, नाम जाप करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम जाप से ही हमारा कल्याण हो सकता है। अब कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। अध्याय 4 की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी माधव की भक्ति में मग्न रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।